बोल रहा है इस रेट में ही जाना है टैक्सी, और वो बेचा तो आपको टैक्सी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो सब होगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको वो गिग इकोनॉमी बोलते हैं इसको, उसको हम अब अनदर एग्जांपल है स्विगी। यहाँ से टाइम टाइम प्लास्टिक में वो लेके आपको घर पे इतना प्लास्टिक और इतना सामान ला के दे रहा है, वो प्लास्टिक कहाँ जाएगा किसी को भी देयर इज नो प्रॉब्लम। बट बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, स्विगी रेस्टोरेंट से लेना बंद किया है, अपने आप से बड़ा किचन लागू किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। वो आने के वजह से एक ही साल नहीं हुआ, सो इनके मन में क्या क्या प्लान होगा वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए और अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसा मार्केट ही हमको आना है, तो ये फ्लिपकार्ट जस्ट एक साल में 6 बिलियन रुपीस डुब किया इन्होंने, जस्ट डंप्ड इट। किसका बनी है ये? सॉफ्ट बैंक से आया हुआ हो, किसी बैंक से आया हो, वो बैंक का पैसा हमारा पैसा है, पब्लिक का सेविंग से दे रहा है, एनपीए बोल रहा है, ऐसा ही हमारे हाथ से वो अर्थव्यवस्था जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्थव्यवस्था अगर हमको होना है वो गांधी के दृष्टि से ही होना है। आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई। इट हैज टू बी लोकल, हमारा लोकल, इट हैज टू बी रूरल, इट हैज टू बी इन आवर हैंड्स, हमारा हाथ में ही रहना है। वो अर्थव्यवस्था को हम तो अच्छी ढंग से वो वी शुड अंडरस्टैंड इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरू करने के बाद पहले 2-3 संख्या हम सब देखना है, जरूरी देखना है। अगर आपको हमारा इंडिया का जीडीपी के नंबर मालूम है तो वो 227 लाख करोड़, ओके। इसमें 50% 50% रूरल से ही आ रहा है, सो विच मीन्स 117 लाख करोड़ जीडीपी में रूरल इंडिया से ही आ रहा है। वो बहुत बड़ी बात है। वो रूरल का सिमिलरली रिटेल का मार्केट इंडिया में कितना है बोला तो 1 ट्रिलियन होगा, 1 लाख करोड़, उसमें आधा रूरल इंडिया में ही है। मगर वो जीडीपी में 50% हमारा है, बट क्या क्या वहाँ जा रहा है, क्या रूप में जा रहा है, हमारा इकोनॉमिक किसी का हाथ में हो रहा है, वो थोड़ा हम समझना है। सो बेसिकली क्या क्या हो रहा है, रिचेस्ट स्टेट्स इन इंडिया और रिचेस्ट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, आपको 5 नाम बोल सकते हैं ना, यू कैन थिंक ऑफ सम 5 अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया में तो बिहार होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, दे आर द रिचेस्ट मिनरल वाइज, दे हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट दे आर द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे आर द मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड। जीडीपी नंबर में होगा, रूरल इकोनॉमी 117 लाख करोड़ होगा, बट क्या जा रहा है हमारे हाथ से, और हमारा हाथ को कितना अर्थव्यवस्था हो रहा है, हाउ मच ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग इनटू रूरल इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ ही दिस बिग प्रॉब्लम इज हैपनिंग, इट इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स। आई मीन से व्हेन इट इज गोइंग, इवन इफ इट इज गोइंग एज व्हीट, गेहूं जैसा जाएगा तो भी इसका दाम इतना लो होगा, और अगर आशीर्वाद का नाम पे एक पैकेट का नाम पे एक व्हीट फ्लोर आया तो वो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। और प्रोसेस्ड फूड के कुरकुरे नाम पे आया तो भी, कुरकुरे में क्या है आपको पता नहीं है, वो दूसरी बात है, उसका क्या क्या हालत होगा हम कल देखेंगे। बट इंटरेस्टिंग, द इकोनॉमी लाइक दिस, व्हेन इट गोज आउट इट इज बेसिकली ओनली टेकिंग अवे फ्रॉम अस एंड इट्स कमिंग बैक। और जीडीपी भी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें इट इज फुल्ली पैक्ड विद वायलेंस। अगर हमने एक पेड़ को, एक फॉरेस्ट को काटेंगे, वो जीडीपी बढ़ जाएगा। अगर फ्लड्स हो जाएगा, अगर earthquake हो जाएगा, अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एक माइनिंग में एक बड़ी हिल फॉर हिल, मतलब पहाड़ को हम तोड़ के और फुल माइनिंग करके हम, या देयर इज सम एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, but that will basically improve your GDP. But that is why there is a huge difference. The words Sandeep ji ने use किया ना, संपत्ति is different from the prosperity. Where is it coming from? Is it coming from money, currency, or is it a prosperity or wealth? Basically, wealth creation is more important. वो wealth creation क्या हो रहा है? Wealth, how is it being taken away? हमारा गांवों से कैसा I mean, they are taking away. How is our livelihood eroding? How is our economy eroding? वो बहुत important है हमको देखने के लिए। तो उसके बाद और एक बात हम तो देखना है,
नंबर जैसे अगर आपने एक बाजार को जा रहा है, एक दुकान को जा रहे हैं, अभी 100 रुपीज को कुछ तो खरीद देते हैं, 100 रुपीज, लेट अस अज्यूम 100 रुपीज देके ग्रेप्स ले रहे हैं, 100 रुपीज देके एक आटा ले रहे हैं, 100 रुपीज देके एक बिस्किट ले रहे हैं, क्या है? सो वो 100 का ब्रेकडाउन क्या है? वो शॉप वाला को कितना बोला जा रहा है, और लेट अस टेक ग्रेप्स फर्स्ट, इट्स द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है प्रोडक्ट, फार्म गेट में भी वो ग्रेप्स है, यहाँ भी ग्रेप्स है, इसमें कुछ नहीं वैल्यू एडिशन है। सो अगर हमने 100 रुपीज यहाँ ग्रेप्स को 1 किलो को दे रहे हैं, फार्मर को, किसान को कितना मिलेगा, आपका गेस क्या है? 40 रुपीज बोल रहा है, हाँ? Yeah, that is right. I mean, basically, when I traveled, like this, हम थोड़ा वॉलंटियर्स ने 2006 में इंडिया में ट्रैवल किया। अगर चेन्नई में हम ग्रेप्स को देख रहे हैं, वहाँ से एक गांव से, कहाँ से आ रहा है, कोने तक हम जाएंगे, यहाँ से मदुरै से एक गांव से एक फार्म गेट में कितना है, यहाँ कितना है। उस दिन 2006 में मैं बोल रहा हूँ 45 रुपीज चेन्नई में था, फार्मर को 3 रुपया मिला। अब अभी इंटरनेशनल एवरेज और नेशनल एवरेज देखा तो आप तो किसी दुकान को जाके 100 रुपीज खरीदा तो बेसिकली 14 रुपीज, 14 रुपया फार्मर को रीच कर रहा है। अमेरिका में, इंडिया में 20 to 30 जा रहा है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, वो 100 रुपीज में किन किन को कितना मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक बात। दूसरा बात, अभी प्रदीप जी ने भी बता रहा था ना, कॉटन, अगर कॉटन हमने किसी को बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है, हम खुशी होने का बात नहीं है। वो यहाँ से कॉटन जाके आपको गारमेंट्स जैसा आएगा, उसका द वैल्यू दैट दे डिराइव, इनका मुनाफा बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बेसिकली अगर मेरा शर्ट 100 रुपीज है, इससे फार्मर को कितना होता है, वो सिर्फ कॉटन के लिए कितना जा रहा है, बेसिकली इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, 5% जाता है। सो बेसिकली 1 किलो, आई मीन से बेसिकली आफ्टर 20% तक भी जा सकते कॉटन के बट यू आर जस्ट एक्सपोर्टिंग कॉटन, यहाँ का आजीविका भी जाएगा, यहाँ का स्पिनिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ का वीविंग नहीं हो जाएगा, यहाँ का सिलाई करना काम नहीं हो जाएगा। वो ऑल दोस आर आल्सो टेकन अवे। आपको शर्ट मिलेगा, वो शर्ट अमेज़न प्रॉबली चीप भी बिकेगा अभी थोड़ी दिन के लिए, उसके बाद इनका ही मन है, इनका ही प्राइस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वे हम तो एक अर्थव्यवस्था में ये सिर्फ एक ट्रांसैक्शन नहीं है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देखना है, सीरियसली देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा थिंग्स भी जोड़ रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है। और एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे दूंगा मैं। चेन्नई से 50 किलोमीटर्स में एक गांव था, मैं तो बोल रहा हूँ 2010 में हम थोड़ी फ्यू ऑफ अस एक सर्वे किया, वहाँ तो 117 लोग हाउस होल्ड्स थे, 117 हाउस होल्ड्स का विलेज था, 50 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई। तो वहाँ हमने जस्ट नंबर्स ले रहे थे, संख्या क्या कि कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं हर एक घर का, वो हमने। सो फॉर अ ईयर जैसा बहुत पुअर विलेज था, जस्ट 117 हाउसेस, तो उसमें 1 करोड़ 20 लाख का टोटल एक्सपेंसेस हुआ था, 1.2 करोड़। उसमें टॉप 3 एक्सपेंसेस क्या होगा, गेस कीजिए। खाने में आई एम अज्यूमिंग इट इज अ विलेज, सो दे अपने आप हम इनका खाने का व्यवस्था कर रहे हैं और उगा रहे हैं, ऐसा मान लो। बिकॉज वी थॉट दे आर ऑल बेसिकली दे आर ऑल इन देयर ओन हाउसेस और द रेंट इज वेरी इम्पैक्ट बहुत कम है। मैं बोला बेसिकली टॉप 70% एक्सपेंसेस किसे आ रहा था। पहला तो कहाँ जा रहा था वही हम देख रहे थे। पहला तो शराब था, 27% था, ओके। दूसरा था फर्टिलाइजर और जहर दवाइयाँ, I don't want to use the word दवाइयाँ, the chemical synthetic pesticides and fertilizer के लिए सेकेंड। तो तीसरा था pharmaceutical chemicals। All the three were very
खतरनाक, obviously. All the three were there, but they were largest denominator, largest dominator of the economics there, which is very important to look at basically. So 75% is going just from these three areas. They are बाहर जा रहा है. So किसी को भी because even शराब भी पहले जैसा यहाँ महुआ में करना है, यहाँ लोकल कर रहा है, वो नहीं है. इनफैक्ट तमिलनाडु में पाम से वो टॉडी लेना भी बैन है, क्योंकि इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ही बेचना है. वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ, ऐसा है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो इसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, इफ यू कैन गेस. सो हमसे पूछा तो आई मीन आई सेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एवरीबडी लाफ्ड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे थे उस समय. सो वो सोचा आप तो काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए आप. No, I said no, it is coming from a deep thought. Organic farming can come and change a lot of things. Organic farming सिर्फ ये केमिकल, बिना केमिकल का उगाना है और उसका मार्केट में डालना है, वो नहीं है. It is a life change. It is a lifestyle change. There are a lot of things to it. और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका इनपुट भी आपका हाथ में होना है, ये मार्केट से नहीं आना है. आपका बीज का स्वावलंबन भी आपके हाथ में होगा. सीड सॉवरेनिटी हमारे पास होगा, सीड इसका बीज हमारे हाथ में होगा. ये मार्केट भी हम सोच के हमारा हाथ से ही होगा. और मार्केट और कस्टमर का डिस्टेंस भी कम होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सब करेंगे, वो एक बात है. सो अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो ये तीनों एक्सपेंसेस से पहला एक्सपेंस तो पहला नहीं, एक एक्सपेंस तो वो फर्टिलाइजर और केमिकल्स वो कम हो जाएगा. फर्टिलाइजर केमिकल वो बोला तो 117 कंपनीज ही हैं हमारा देश में. फर्टिलाइजर सब्सिडी, हमारा देश का फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ समझाइए. सो 5 years बैक इट वॉज 70,000 करोड़. आज पिछले साल 1.1 लाख करोड़ सब्सिडी. सब्सिडी बोला तो वो किसान को नहीं जाता है, वो डायरेक्टली 117 कंपनीज को हो रहा है. 117 बिग रिच गाइस आर गेटिंग दैट. वो फार्मर्स के लिए नहीं आ रहे हैं, वो दूसरा, दैट इज अ डिफरेंट पॉलिटिक्स, दूसरा दिन के लिए. बट जस्ट कंप्लीट दिस. सो अगर वो कम हो जाएगा, वो 20-22% का एक्सपेंसेस कम हो जाएगा अपने आप से. इट विल बी आत्मनिर्भर ऑपरेशन एंड वहाँ ही होगा. वो एक बात है. तो अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को जा रहा है, वो आपका थिंकिंग भी बेटर हो जाएगा. आपका बेसिकली आई मीन शराब पीना भी कम हो जाएगा. दैट इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, वो भी कम हो जाएगा. और दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन बेसिकली, बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनिक किया, वो चांसेस ऑफ गेटिंग फेयर प्राइस, संदीप जैसा लोग आएगा किसी हमारे और मार्केट दैट ही वाज एक्सप्लेनिंग नाउ टू अस, सच मार्केट्स आ जाएगा आपके पास. वो दोस मार्केट्स विल हैव अ हार्ट, दे विल हैव अ वैल्यू, दे विल गिव अ बेटर प्राइस. वो सब भी हो जाएगा. वो एक बात है. तीसरी बात इसके बाद पीछे क्या है कि वो बेसिकली बिकॉज आपका स्वास्थ्य भी, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू विल कनेक्ट फूड एंड हेल्थ. आपका खाना और स्वास्थ्य को कनेक्ट करेंगे. सो आपका डाइट को भी हम चेंज करेंगे. आपका खाना भी अच्छा हो जाएगा. वो इसलिए आपका खर्च, आपका स्वास्थ्य के लिए खर्च बहुत कम हो जाएगा, which is also important. See, I am talking of just by one small change, you can hit a 73% expense for a village. So it is very deeper than what we can think. They are all thinking very well. वो कंपनी वाले ने अच्छी तरह से इससे बड़ा अच्छा रूम में बैठ के वो सोच रहे हैं एवरी डे वो हमारे पास आ रहे हैं, एक ही एक आइडिया के साथ आ रहा है, इतना कर रहे हैं हमको. हम तो थोड़ा भी इनके साथ सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं. वही है बात. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आपका खाना का उगाना हो, उगाने वाले का प्रॉब्लम्स हो, इनका प्लाइट हो, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो सब भी हमारा सबका प्रॉब्लम है. सो वी कैन नॉट आइसोलेटेड, इसके लिए गवर्नमेंट आ जाएगा, इसके लिए वो आ जाएगा, ये. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम if we are working with the rural economy, we will have to think of it very deep. हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ कस्टमर हैं. उस समय में भी मैं क्या खरीद रहा हूँ, 100 रुपीज़ कहाँ जा रहा है, किसको जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इकोनॉमी, कैन इट मीन समथिंग टू द प्रोड्यूसर, कैन इट बी मीनिंगफुल, कैन इट बी हियर, यहाँ रह सकते क्या. सो इफ यू टेक पेप्सी,
वो बाथरूम क्लीन करने वाला लिक्विड है ना, हाँ हाँ पेप्सी है ना उनका नाम, हाँ वो आ जाएगा आपका पानी सब, they will just bore and take everything, they will leave you without water, आपका पर्यावरण को भी नाश करेगा और आपका हेल्थ को भी नाश करेगा, आपको ये देगा। बट आपका टॉप लाइन एक्टर्स और एक्टर्स बोला तो क्रिकेट खेलने वाली है ना, वो सब एडवर्टाइजमेंट एक्ट करने वाली, वो सब एक्ट करेगा करोड़ों लेके, और आप सब पिएगा वो पी के। और एंड पेप्सी हैज नॉट इन्वेस्टेड 1 रुपी इन इंडिया टिल डेट, एवरी ईयर दे मेक सम 8,000 crores प्रॉफिट। पीएनजी के बारे में नंबर ऐसा देख सकते हैं, यूनिलीवर के नंबर देख सकते हैं, किसी का नंबर भी देखा तो मोस्टली वो बाहर ही जा रहा है। इनका वहाँ का हम भी हेडक्वार्टर्स गए, हमको बहुत कुछ है, हमारा गवर्नमेंट फैक्टर गवर्नमेंट ऐसा ही बोल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेनर्स आ रहा है, इनको फॉरेनर्स आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही है इनका अप्रिशिएटिव जेस्चर है हमारा गवर्नमेंट के लिए। बट सो वहाँ से आत्मनिर्भरता नहीं आएगा, स्वावलंबिक अर्थव्यवस्था नहीं आएगा, हमारा लोकल और रूरल लाइवलीहुड्स का बेटरमेंट नहीं आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आम जैसा लोग ही इनके बारे में सोचना है। सो अगर आपने एक मार्केट लाना है, अगर हमने एक मार्केट चलाना है, हम क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत ध्यान से हम सोचना है। अगर अब हमारा मार्केट आएगा तो वो एक 100 रुपीज से हमारा किसान को कितना आ जाएगा। सो जैसे भैया ने बोला ना, ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा वाला लोग नहीं आना है, बड़ा कंपनी का ब्रांडिंग नहीं होना है, वो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग भी नहीं होना है, ये माल का इंपॉर्टेंस इसका क्वालिटी में होगा, ये डायरेक्टली किसान से आएगा हमको, हम यहाँ बेच रहे हैं इतना ही, आप इतना दिया तो संदीप जी का सिस्टम में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके वो क्या क्लियरली टूट रहे हैं, वो कितना जा रहा है, ये रिटेलर को कितना जा रहा है, गवर्नमेंट को कितना जा रहा है, फार्मर को कितना जा रहा है। अगर हम इतना टेक्नोलॉजी ढंग से इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो भी हम फिलोसॉफिकली इसको इम्पोर्टेंटली हम तो बताना है, या आप 100 रुपीज दे के एक खरीदा तो इतना का फार्मर को जा रहा है, इतना यहाँ हो रहा है, इतना ही आ रहा है। सो अगर वो ट्रांसपेरेंसी आया तो बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा से होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड आप इकोनॉमी में कहीं भी देख नहीं सकते। इकोनॉमी इज ऑलवेज अबाउट अग्रीगेशन, कैपिटलिज्म का इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी, ये सब अग्रीगेशन, किसी जस्ट सिर्फ 1% के लिए वो अग्रीगेट हो जाएगा। गांधी's economy, गांधी का नाम पे ये गांधीयंस को भी I will tell they have also missed it out because they have all been talking about political, social, peace, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का इनका अंडरस्टैंडिंग किसी इकोनॉमिस्ट को इतना नहीं था, हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। गांधी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, जेसी कुमारप्पा, हिज पॉइंट मैन फॉर इकोनॉमी, यू ऑल हैव टू रीड जेसी कुमारप्पा, वी हैव टू थिंक लाइक गांधी। इकोनॉमी को अगर हमने बदलना है अभी, इफ देयर हैज बीन, दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग इट अ डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी। गांधी और जेसी कुमारप्पा के बिना कि कोई भी ये शब्द उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वही है खादी। अगर आप खादी को बात कर रहे हैं, तो कॉटन उगाने वाले यही गांव में होगा, ये इन सब थोड़ी महिलाओं को देगा, वो कथाई और व्हाट इज इट, धागा बना देगा या स्पिनिंग बना देगा, और वो वीवर को देगा, बुनकर लोगों ने वो कपड़ा बुनेगा, वहाँ की सिलाई होगा और कपड़े आएगा, और लोकल मार्केट से भी और थोड़ी दूर मार्केट तक वो जा सकते। सो खादी में वो इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी हो जाएगा, उनमें 80% शेयर महिलाओं को जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न आइडिया में, अर्थशास्त्र में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए हम भी वो इन्वाइट किया। आज किसी भी गांव के जाके आप क्या उगा रहे हैं, लेडी विल टेल यू, तो कितना वो मालूम नहीं है, द मैन ऑफ द हाउस ओनली विल टेल, वो कितने के बेचा वो भी इनको पता नहीं, क्योंकि मार्केट वी हैव टेकन अवे फ्रॉम द वुमन, टेकिंग इकोनॉमी आउट ऑफ अ वुमेन्स हैंड। महिलाओं के हाथ से अगर हमने बीजों को और इकोनॉमी को लेते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, वही हो रहा है।
इसलिए मोन्सांटा जैसा कंपनी आके 6,800 करोड़ 49,000 करोड़ बीच के व्यापार में बात कर सकते हैं। इनका प्रॉफिट इतना है, एक ही कंपनी का बोल रहा है मैं। सो इसके पहले महिलाओं हाथ में था, सीट संरक्षण इनके हाथ में था। ऐसा ही वो इकोनॉमी भी अगर इनके हाथ में होगा तो दैट इज ऑल्सो वाई गांधी जी वाज सो ऑब्सेस्ड विद इट। अगर वो महिलाओं का हाथ में आया तो वो घर को आएगा, इनका खाना के लिए आएगा, इनका एजुकेशन के लिए आएगा, इनका स्वास्थ्य के लिए आएगा, एक मेडिसिन के लिए आएगा। अगर मेन का हाथ में आए तो देयर इज टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। आई एम नॉट बीइंग वेरी जजमेंटल हियर। वो अगर मेन के हाथ में आए तो आने दारी में ही इतना हैंकर चिनका, वो अगेन it can be sharab, it can be cards, it can be something else, there are gambling, horses, वो इतना है इनका distractions। so घर को आएगा या नहीं हमको पता नहीं। so economy कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो क्या हमारा गाँवों के पास ही हो सकते हैं क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। that is so economy को हम कैसे देख रहे हैं, हम कैसे how are we understanding it is very very important। so दिस इज अबाउट जनरल स्टेटस ऑफ हम क्या कर रहे हैं। सो हम 4-5 लोग फ्रेंड्स 2006 में हमारा काम को छोड़ा।